हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। तैयारी कैसी चल रही है? चलिए आज फिर हम आपसे बात करते हैं आपके कोर्स की एक पोयम, कीपिंग क्वाइट बाई पेब्लो नेरूडा। ये इसका पेन नेम है। ओरिजिनली हिज नेम इज नेफ्ताली रिकार्डो रईस बसाल्टो। ये साउथ अमेरिका का एक कंट्री सिटी है सिली। और ये ओरिजिनली ये पोयम स्पेनिश लैंग्वेज में लिखी गई, जो कि बाद में ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। हम आपसे पिछली कविताओं में भी बात कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है, आई होप, कि आपको हमारे वीडियो से कहीं न कहीं लाभ मिल रहा होगा। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपके एग्ज़ाम बिल्कुल क्लोजर टू क्लोजर, उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आपको इससे निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। हमारी आज की जो कविता एंटाइटल्ड कीपिंग क्वाइट, द टाइटल इटसेल्फ सिग्निफिकेंटिव। आपका जो टाइटल है कविता का अपने आप में सिग्निफिकेंटिव है। देर आर सो मैनी सिम्बॉलिक वर्ड्स, देर आर सो मैनी फिगरेटिव लाइन्स, literary figures, approaches, and we have to try to understand and try to go to the underlying meaning of the poem। कविता में बहुत ही प्यारे तरीके से एक प्रेजेंट प्रॉब्लम, not only individual or particular countries but abroad or all over the world, how we are facing the problem. As soon as I start to deal the topic of this poem, such thematic poems recall एज विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत सारी ऐसी कविताएं जो कंटेम्प्रेरी डिसइल्यूजनमेंट को रिवील करती हैं। हमारी ये कविता एक प्रकार से पीस मॉन्गरिंग, और कवि ने सबसे पहले इस कविता का जो थीमेटिक व्यू है वो आपका इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स, यदि हिंदी हम समझने का प्रयास करें तो आत्म मंथन, आत्मचिंतन। सिटायरिकल अप्रोच है, सटल आयरनी का प्रयोग किया गया। कवि ने अपने इंडिविजुअल स्टेंजाज के माध्यम से इंडिविजुअल आइडियाज़ को एक्सपेंड किया है और बहुत ही ह्यूमन बीइंग को, मानव जाति को एक शांति की ओर, स्पिरिचुअल पीस की ओर ले जाने का प्रयास किया। व्हेन वी ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स, जब हम अपने आप में आत्ममंथन करते हैं तो हमारा ध्यान जो ही इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हम रेस्ट्रोस्पेक्ट हो जाते हैं। यहाँ एक टर्म आया रेस्ट्रोस्पेक्ट। रेस्ट्रोस्पेक्ट मीन्स हमारा ध्यान अतीत पे जाता है, और अतीत पे जाने पर बिल्कुल कवि जिस तरह से कहना चाहते हैं वही बात हमारे सामने आती है कि हमने प्रकृति के साथ, मानव जाति के साथ, मानव के साथ क्या क्या वी आर ओनली स्ट्रगलिंग। हम इन रेट रेस, दुनिया की जो भागम भाग है, दुनिया का ताना बाना है, उसमें हम इतने आगे निकल तो गए, लेकिन यदि हम ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी सोचने का प्रयास करें तो यदि हमने ऑन वन हैंड हमने कुछ अचीव किया है तो हम मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो बहुत कुछ हमने खोया। और इसी बात को मद्देनजर रखते पोइट स्टार्ट्स टू से, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टील। हियर 12 is the symbolic word and it's the symbol of time.
When on finger we start to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. That means a short time. Poet here starts to speak, to appeal in the appealing way, including the whole people, humankind, that he invokes the people. Let us start to think for a while. थोड़ी देर के लिए हम 1 से 12 तक यदि गिनती हम अंगुली पर गिनते हैं, इतने से समय के लिए भी हम यदि शांत हो जाए, यहाँ शांत होने से मतलब है फॉर अ वाइल स्टॉप एक्टिविटीज. एंड व्हाट टाइप एक्टिविटीज? इन फिजिकल एक्टिविटीज as well as mindly activities, poet appeals that for a while we should start to be stopped. We should put aside these activities for a while. Then what happens? If we come together, if we for a while stop our activities for once on the face of the earth, on the face of the earth, हम दुनिया में जो हमारी एक्टिविटीज है, हमारी गतिविधि है, प्रोग्रेस के नाम पर जो हमने भाग हमारे जीवन में कर रखी है, उसको थोड़ी देर के लिए, तनिक देर के लिए हम रोकें. Let us not speak in any language. Here poet says that language is also the dispute. Different type of languages, and on the basis of the language there are struggles, there are civil wars, there are disputes, individual disputes and the world level disputes. So for a while put aside such distinctions on the basis of language, and let us stop for 1 second and not move our arms so much. Here for a second, poet here appeals that try to stop your activities for a second, very short time. And what type activities? Here poet applies pun. He speaks punningly and not move our arms so much. Here arms means pun, literary figure pun. When in a line a word has 2 and more than 2 meanings is called punning, is called pun. Here arms means our own physical activities, one meaning. Our hands, one meaning. That means for a while stop your physical activities, one thing. And second meaning is weapon. How we are drawn daggers to each other for our own self benefits. Such a narrow tendency for a while we should put aside, he appeals in this stanza. Now he says that if we are in such a tendency, if we make our minds to earn the spiritual peace, then what will happen? Ultimately, the new word will come out. And what type of new word will come out? It would be an exotic moment. When we stop our physical activities, when we stop our own narrow-mindedness to harm each other, then the new word would come out, and that will be exotic moment. Without rush, what will happen then? There will be no rush, without engines. Here in this line, when poet uses repeatedly these words, without rush, without engines, that means he emphasizes for a while stop rush, means how we people are in rat race for the physical comforts, and he appeals, he invokes
that for a while stoop. Without engines, here engines means the machinery activities, and for a while try to stop. We would all be together. Then what will happen? We will be together, we will come together. That means under the umbrella of brotherhood. When we would leave, when we would put aside such tendencies to harm others, okay, that means we will come together under the umbrella in a sudden strangeness. In this stanza, here poet says that then we will come to the sudden strangeness. What type of strangeness will come? Means there will be peace, spiritual peace, comfortness. And now in the next stanza, poet says, fishermen in the cold sea. मछुआरे समंदर में जो अपनी आजीविका कमाने के लिए, एक हाथ पर अपनी आजीविका कमाना, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्या करते हैं, वे समुद्री जीवों को अपनी आजीविका का साधन बनाते हैं और उसके लिए उनको नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोइट मेंशंस हियर वुड नॉट हार्म व्हेल्स. व्हेल्स इज द नेचुरल प्रॉपर्टी, मैरीन प्रॉपर्टी, और ऐसे यानी जीवों को, मछलियों को मछुआरे अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी लाभ पाने के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। थोड़ी देर के लिए ऐसे रोके। यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ कोल्ड सी, दैट मीन्स हियर नॉट कोल्ड सी. सच एप्लीकेशन इन लिटरेचर इज रिगार्डेड ट्रांसफर एपिटाफ. ट्रांसफर एपिटाफ, दैट मीन्स हियर सी इज नॉट कोल्ड but fishermen's cold means out of the human characteristics and properties. And what is the human characteristics by birth by God? That the human milk, mankind milk, means the full of kindness, would not harm whales, and the main gathering salt would look at his heart hands. एक और कवि ने यहाँ पर चित्रण किया कि किस तरह से समंदर किनारे किस तरह से नमक एकत्रित करने वाले लोग, जो कि उनके निरंतर ये कलेक्शन करने के लिए, गैदर करने के लिए उनके हाथों को, स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं। दो जो प्रिपेयर ग्रीन वार्ड्स, इस स्टेंजा में कवि अब ये कहना चाहते हैं कि दो जो प्रिपेयर ग्रीन वार्स, हियर ग्रीन वार्स मीन्स द डिग्रेडेशन ऑफ नेचर. इट मीन्स हाउ पीपल आर हार्मिंग द एनवायरमेंट, द नेचर. वार्स विद गैस, वार्स विद फायर. हियर आल्सो emphasizing purpose, poet applies the line was with gas, was with fire, and victory with no survivors. Here survivors means युद्धों में जनधन की हानि के बाद बचे लोग। युद्ध निश्चित रूप से दो तरह से नुकसान करते हैं। पहले यानी उसमें मैनुअल हानि होगी, इकोनॉमिकल हानि होगी, और वन पार्टी यदि, वन साइड यदि विक्टोरियस भी होती है, तब भी कवि के विचारों में वो किसी प्रकार की विजय अच्छी साबित नहीं होगी। क्यों? विजय पाने वाले भी अपना नुकसान करते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। यहाँ पर फिर कवि ने लिटरेरी फिगर का अप्लाई किया, सिंबॉलिक तरीके से कवि बात कर रहे। क्लीन क्लॉथ्स मीन्स हियर विद न्यू टेंडेंसीज। A new tendency, what type new tendency? For example, as in the struggle or wars,
ड्यूरिंग द वार्स, युद्धों के दरमियान किस तरह से हमें हमारे कपड़े रक्त से सन जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, उन्हें बदल लें। दैट मीन्स दूसरों को नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी को हम बदल दें। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। इफ वी कम इन सच टेंडेंसी, देन the main motto of the human being that we are one, as Bible says, the human being, we all are brothers and sisters, kids and keens. That means when we would come on such tendency, automatically brotherhood is paid in the shade doing nothing. Here when poet uses doing nothing, that means here poet applies assonance. Assonance, what does mean assonance? Assonance is the internal rhyme. Assonance, consonance, internal rhyme in literature. And when poet here in this line applies assonance, means the sound of a vowel. What I want should not be confused. Here poet clears what he wants to say. Here poet means when poet says to stop activity, that means now he wants to clear. That means he means not totally to stop the activity, means the action. It is not to be confused. इसे बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड न हो, भ्रमित न हो। कवि का कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि पूर्ण रूपेण हम हमारी गति को रोक दें। कवि का इतना सा मतलब है कि हम हमारे बुरे इरादों के साथ दूसरों को नुकसान पहुंचाने की गति को हम रोक दें, युद्ध की प्रवृत्ति को हम रोक दें, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की प्रकृति को हम रोक दें। और एक और बिना सोचे हम चले जा रहे हैं, बिना सोचे हम फिजिकल स्ट्रगल कर रहे हैं। हम अनिक ये सोचने का प्रयास करें कि हमने क्या पाया, हमने क्या खोया। और जब ये चिंतन हम करते हैं तो हमारे सामने चार बातें निकल कर आती है। व्हेन वी स्टार्ट टू इंट्रोस्पेक्ट, देन मीन्स रेस्ट्रोपेक्ट। नंबर 2, नंबर 3, देन अल्टीमेटली कम्स द माइंडफुलनेस। हम मानसिक तरीके से विचारने लगते हैं। एंड जब मानसिक तरीके से हम विचारने लगते हैं, देन अल्टीमेटली हीलिंग। और फिर इसका समाधान निकल कर आता है विद टोटल इनएक्टिविटी। कवि का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम पूर्ण रूपेण कार्य न करें या पूर्ण रूपेण रुक जाएं। कवि का मतलब है लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। यहाँ एक फ्रेज का प्रयोग करके कवि कहते हैं लाइफ इज व्हाट इज अबाउट इट। दैट मीन्स लाइफ मीन्स टू वर्क, टू प्रोसीड इन एक्शन। बट वन थिंग इज टू बी माइंडेड। लेकिन एक चीज़ का विशेष हम ध्यान रखेंगे कि हम हमारे स्पिरिचुअल ग्राउंड पे सोचने का प्रयास करें। वेदर वी आर पीसफुल, वी शुड ट्राई। I want no truck with death. Here death with truck is a idiom, and that means association with the, that means I don't prefer such a tendency. If we were not so single-minded, the tragedy of the word has been highlighted, that we are single-minded. Here that means single-minded means हम selfish है, we only think about ourselves, while we should be broad at mind and start to think about the world peace, about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence. यदि हम थोड़ा हमारी एक्टिविटीज़ को बंद करते हैं, यदि हम मानसिक तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा एक बहुत यानी बड़ा विशाल तरीके से विशाल धरातल पर हमें शांति मिलेगी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स।
और हमारी सबसे जो बड़ी चीज़ है, हमारे पीड़ा और हमारे दर्द का जो कारण है, शांति के गायब होने का जो कारण है, वो ये है कि हम एक दूसरे को समझने का प्रयास हम नहीं कर रहे। ourselves and of threatening ourselves with death। हम इसको व्यक्तिगत स्तर पर ले, राष्ट्रीय स्तर पर ले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले। तो कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी पीड़ा, हमारा दुख, मनुष्य का जो दुख है, संसार के जो दुख का कारण है, वो और कोई नहीं, हम स्वयं हैं। हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को थ्रेट कर रहे हैं, धमका रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रहे हैं। यदि हम इस टेंडेंसी को छोड़ देते हैं तो एक बहुत यानी जो है संपूर्ण दुनिया के अंदर शांति होगी। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। इस स्टेंजा में कवि ने बहुत ही सिंबॉलिक और फिलोसफिक तरीके से धरती को, हमारी धरा को, इस पृथ्वी को एक सिंबल के रूप में यानी प्रस्तुत करके कहा कि धरती जो कि बिल्कुल साइलेंट रहकर भी हमें इस तरह का मैसेज देती है। पृथ्वी हमें ऐसी लगती है कि वो आउट ऑफ मूवमेंट है, लेकिन पृथ्वी का जो सृजन है उसके बिल्कुल शांत रहते हुए भी इस पर जो चलता रहता है प्राकृतिक जो सृजन है, वो हमें बताता है कि हम शांत रह के भी हमारी प्रोग्रेस, हमारी उन्नति हम निरंतर रख सकते हैं। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। धरती पर हर चीज हमें ऐसी लगती है जैसे निष्क्रिय है, लेकिन वो प्रामाणिक तरीके से जीवित है। फॉर एग्जाम्पल, इस बात को समझने के लिए यदि हम किसी बीज के प्रोसेस को लेते हैं, किस तरह से धरती में दफन होता है, हमें तनिक ऐसा लगता है नाउ डेड वन, बट आफ्टर सम टाइम अल्टीमेटली इट स्प्रंग आउट। एंड हम नेचुरल प्रोसेस को लेते हैं, प्रकृति में किस तरह से ऑटमनल पतझड़ में किस तरह से प्रकृति अपना कुछ समय के लिए अपना रूप खो देती है और तुरंत फिर यानी जो उसमें प्रस्फुटन होता है, यही हमें मानव जीवन में करना है। कवि ने अंतिम 2 लाइन में अपनी बात को कहना चाहा और जिसमें दुनिया को इंश्योर करना चाहा, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। पोइट इसी लाइन से स्टार्ट हुआ और अपनी कविता को, अपने थीम को, अपने विचार को अंतिम रूप देने के लिए फिर कवि ने इस लाइन को यूज किया, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। आपने देखेंगे बच्चों, इसको ऊपर की लाइन जहाँ से स्टार्ट हुए थे उसमें कवि ने कहा था वी विल काउंट, और यहाँ इस लाइन में कवि कह रहा है आई विल काउंट। दैट मीन्स आफ्टर दिस मैसेज, आफ्टर दिस थीम, आफ्टर दिस इंटरप्रिटेशन of his own idea, for the sake of the world peace, for the sake of mankind, poet invites the attention of the people, the world to introspect। कवि ने किस तरह से संसार का ध्यान आकर्षित किया कि वे तनिक आत्मचिंतन करना स्टार्ट करे, आत्ममंथन करना स्टार्ट करे कि हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर से हमारा अतीत में ध्यान जाता है और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाते हैं जिनके लिए मानव रेडी होता है कि हमने स्वयं अपने हाथों इस दुनिया का जो दुख है, पीड़ा है, वो हमने इनवाइट की। और इसी बहस पर एट लास्ट में कवि कह रहा है नाउ आई विल काउंट अप टू 12 and you keep quiet and I will go। यहाँ अंतिम पंक्ति के माध्यम से कवि इंश्योर होना चाह रहा है कि मैं तनिक ऑन माई फिंगर आई वुड लाइक टू काउंट 1 to 12,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अ शॉर्ट टाइम, एक तनिक समय के लिए, और एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, देन बीइंग सेटिस्फाइड पोइट विल कम टू सम अप हिज आइडिया टू इंटरप्रेट द वर्ड। इसमें बहुत सारे ऐसे लिटरेरी फिगर्स हैं, ज़्यादा आपके लिटरेरी फिगर से रिलेटेड यानी जो है नहीं पूछा जाता, फिर भी हमने इसको बहुत शॉर्ट तरीके से इन नट सेल ये ट्राई किया है कि आपको उसके सारे क्वेश्चन से रिलेटेड बात पहुँचे। मुझे लगता है आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। आप ध्यान से सुने, टेक्स्ट बुक साथ में रखें। ओके, हैव अ नाइस डे। वी विल मीट नाउ इन नेक्स्ट पॉइंट वीडियोज़। थैंक यू।